मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस ऑनलाइन की कक्षा में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपने हिंदी व्याकरण के पाठ 8 समास के अंतिम भाग को कराने जा रही हूं। तो बच्चों, कल की कक्षा में हमने पढ़ा था कि समास का अर्थ होता है छोटा करना, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना, इसे समास कहा जाता है। कल हमने समास के 6 भेदों को भी पढ़ा। 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है द्विगु समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। कल हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को पढ़ा था, उसे मैं एक बार फिर से स्मरण करा रही हूँ। तो अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिसका कि पहला पद जो होता है वो मुख्य होता है और दोनों पद जो होते हैं वो मिल करके अवयव बनाते हैं। तो एक उदाहरण देखिए, समासिक शब्द विग्रह। यहाँ पर समासिक शब्द है यथा संभव, और जब हम इसको विग्रह करते हैं तो यह बनता है जैसा संभव हो। इसके बाद हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था। तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद होता है वो मुख्य होता है, और जब शब्द विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किसी अन्य कारक का विभक्ति चिन्ह आता है, जो समस्त पद बनाते समय लुप्त हो जाता है। तो इन विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कल हमने उसको पढ़े थे। तो इसमें जो दूसरा पद होता है तत्पुरुष समास का वो मुख्य होता है, और जो विग्रह करते हैं तो इसमें हम जो है आप देखेंगे कि कारक विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो लगता है, और जब समस्त पद बनता है तो कारक विभक्ति का जो चिन्ह है वो छुप जाता है। इसका एक उदाहरण देखिए, परलोक गमन। तो परलोक गमन को जब हम विग्रह करेंगे तो परलोक को गमन को जो है कर्म का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर जब समस्त पद बनता है तो को जो है वो छुप जाता है। आज की कक्षा में मैं आपको समास के तीसरे भेद द्वंद्व समास को पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसे आप ध्यान से देखिए। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जो द्वंद्व समास होता है इसका जो दोनों पद होता है वो मुख्य होता है, और ये और, एवं या अथवा जैसे योजक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो जब दोनों पद इसमें द्वंद्व समास में प्रधान मुख्य होते हैं, और ये जो हैं और, एवं या अथवा के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। पहला उदाहरण है आना जाना। तो जब हम इसको विग्रह करते हैं तो आना और जाना, और जो है आपका योजक शब्द है, इसके द्वारा ये जुड़ा है। दूसरा उदाहरण है दाल चावल। दाल और चावल। भूख प्यास। भूख और प्यास। देश विदेश। देश या विदेश। अन्न जल। अन्न और जल। यश अपयश। यश और अपयश। माता पिता। माता और पिता। जन्म मरण। जन्म अथवा मरण। खरी खोटी। खरी या खोटी। दाल भात। दाल और भात। हानि लाभ। हानि या लाभ। रुपया पैसा। रुपया और पैसा। पाप पुण्य। पाप और पुण्य। घी शक्कर। घी और शक्कर। जल वायु। जल और वायु। राजा रंक। राजा और रंक। नदी तालाब। नदी और तालाब। गुण अवगुण। गुण और अवगुण। धूप छाह। धूप अथवा छाह। सर्दी गर्मी। सर्दी या गर्मी। तो बच्चों, ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसके दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का या उपमान और उपमेय का संबंध होता है। पहला पद या तो विशेषण होता है अथवा उपमान। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या है? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उपमान का अर्थ होता है वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए। वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए उसे हम उपमान कहते हैं। और उपमेय का अर्थ होता है वह वस्तु जिसकी किसी से तुलना की जाए। जिसकी किसी से तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं।
और कर्मधारय समास में दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। पहला उदाहरण है विशेषण और विशेष्य का। नील गगन, नीला है जो गगन। महाराज, महान है जो राजा। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प। नीलांबर, नीला है जो अंबर। अंधकूप, अंधा है जो कूप। लाल किला, लाल है जो किला। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। सज्जन, सत्य है जो जन। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। अब हम देखेंगे उपमेय और उपमान। इसका उदाहरण देखेंगे। चरण कमल, कमल रूपी चरण। विद्याधन, विद्या रूपी धन। क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध। संसार सागर, सागर रूपी संसार। नरसिंह, सिंह के समान नर। देहलता, लता के समान देह। वचनामृत, अमृत के समान वचन। घनश्याम, घन के समान श्याम। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। पांचवा है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची विशेषण होता है। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास से बना समस्त पद समूह का बोध कराता है। तो द्विगु समास में जो पहला शब्द होता है बच्चों, वो संख्यावाची होता है। इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। जहाँ पर संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये संख्यावाची शब्द कहलाते हैं। तो जहाँ पर भी संख्या होगी उसे हम द्विगु समास कहेंगे। और इसे हम, इसका जो दूसरा पद जो होता है वो मुख्य होता है। और जो द्विगु समास से जो शब्द बनते हैं वो समूह का बोध कराते हैं। तो हम उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है दोपहर, दो पहरों का समाहार। त्रिकोण, 3 कोनों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। पंजाब, 5 आम्बों, जिसे हम नदियों या जल भी कहते हैं, का समूह। षड्रस, 6 रसों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दशाब्दी, 10 अब्दों, अब्दों को वर्षों कहा जाता है, का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। सतसई, 700 का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों या वर्षों का समूह। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्ताह, 7 अहनों, जिसे दिनों कहा जाता है, का समाहार। द्विगु, 2 गौओं का समूह। चारपाई, 4 पायों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। बच्चों अब हम छठवें भेद को पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी प्रधान ना हो और समस्त पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका ना तो पहला पद और ना ही दूसरा पद, कोई भी पद जो होते हैं, कोई भी शब्द जो होते हैं मुख्य नहीं होते, प्रधान नहीं होते हैं। और ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे अर्थ की ओर हमें संकेत देते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। उदर मतलब होता है पेट, अर्थात लंबा है जिसका पेट, उसे हम क्या कहते हैं? गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर, माथे पर जिसके शिव। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी विष्णु। महावीर, महान है जो वीर हनुमान। चक्रपाणि, चक्र है पाणी अर्थात हाथ में जिसके विष्णु। एक दंत, एक है दांत जिसका गणेश। गिरिधर, गिरि अर्थात पर्वत को धारण किया जिसने कृष्ण। षडानन, षट है आनन, मुख जिसके कार्तिकेय। अंशुमाली, अंशु किरणें हैं माला जिसकी सूर्य।
मक्खी चूस, मक्खी को भी चूस लेते हैं जो कंजूस। मृगनयनी, मृग हिरण के जैसे नेत्रों वाली स्त्री विशेष। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने। योगी पुरुष, पतिव्रता, पति ही है व्रत जिसका स्त्री। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके स्त्री विशेष। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिनका सरस्वती। सत्य प्रिय, सत्य है प्रिय जिसे व्यक्ति। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने अर्थात श्री कृष्ण। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे महान आत्मा महात्मा, पीले रंग का अंबर वस्त्र पीतांबर, ऐसा घन जिसका रंग श्याम है घनश्याम। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे महान है आत्मा जिसकी, कोई पुरुष महात्मा। घन, बादल के समान, श्याम रंग है जिसका, श्री कृष्ण घनश्याम। पीला है अंबर, वस्त्र जिसका, श्री कृष्ण पीतांबर। बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। अब हम बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर देखेंगे। पहला देखते हैं, बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता। इससे बना शब्द किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। जैसे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी। विष्णु, तिरंगा, तीन रंग है जिसमें। भारत का राष्ट्रीय ध्वज। चौमासा, चार मास है जिसमें वर्षा ऋतु। अब हम द्विगु समास को देखते हैं। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है जो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज, तीन रंगों का समाहार तिरंगा, चार मासों का समूह चौमासा। अब हम दोहराएंगे बच्चों, हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको हम फिर से दोहराते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समस्त पद और समस्त पदों को फिर पहले जैसी स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद अर्थात पहला पद और दूसरा पद अर्थात उत्तर पद। समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है और इससे बना शब्द अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय शब्दों के बीच विभक्ति चिन्हों कारक चिन्हों का लोप होता है। द्वंद्व समास में समस्त पद बनाते समय शब्दों के बीच के योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में मैंने आपको पाठ 8 समास को पढ़ाया और समाप्त हुआ। पाठ 8 समास जो है ये समाप्त हुआ। तो धन्यवाद बच्चों।